हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गाइस आज थोड़ी धूप ठीक लगी है तो मैंने बाल धो दिए। आप सभी सुनाओ, आपके यहाँ ठंड कैसी हो रही है। गाइस बच्चों के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं तो बच्चों को पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस टाइम। फरवरी मार्च में जैसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है बच्चों के साथ, उन पे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि उनके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे होते हैं। अगर वो सारा साल पढ़ाई करेंगे और अब नहीं करेंगे लास्ट टाइम में तो कोई फ़ायदा नहीं उनका पढ़ने का। तो खुद भी बाउंड हो जाते हैं उनके साथ, बच्चों के साथ इस टाइम। और ठंड भी होती है ऊपर से, अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर भी क्या ही बनाना। लेकिन ये है कि चलो रूटीन में पढ़े तो ठीक चलते हैं बच्चे। और मौसम भी जो है थोड़ा खुल रहा है, ठंड थोड़ी कम हो रही है। जैसे फरवरी मंथ है, मार्च तक थोड़ी और कम हो जाएगी। और बच्चों के फिर एग्ज़ाम तक ही उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। और उसके बाद तो ऐसे है कि चलो आराम किया आपने और थोड़ी इन्जॉयमेंट की, थोड़ा आउटिंग की। और बच्चे भी थोड़े खुले माहौल में घर में चले जाते हैं। ऐसे तो क्या ही मतलब कहाँ ही घूमते हैं। उनकी पढ़ाई इतनी टफ है आजकल की बच्चों का, अपना मतलब स्टडी का वर्क ही ख़त्म नहीं होता। लर्न करने का, कभी लिखने का, कभी कुछ, बस उसमें बिजी रहते हैं बच्चों के पास। आज के टाइम में बच्चों के पास टाइम ही नहीं है मतलब अपना मतलब खेलने का या किसी और काम में। बच्चे मतलब आजकल बन गया है फैशन ट्यूशन का। बस स्कूल से आओ, बैग छोड़ो और एक साइड से आए और दूसरे साइड से चले गए। पहले हमारे टाइम में नहीं होता था ऐसे। ट्यूशने टाशने बहुत कम पढ़ते थे लोग, कोई बच्चे पढ़ते थे ट्यूशने वगैरह। ये कि चलो इतने ज़्यादा मतलब अर्निंग भी नहीं होती थी, मतलब लोग इतना ज़्यादा मतलब पैसा खर्च भी नहीं करते थे मतलब। और इतने स्कूल भी नहीं होते थे ऐसे मतलब हमारे जो जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह नज़दीक गांव के एक आध स्कूल होता था। फिर ऐसे कि चलो जिसके पास ठीक ठाक मतलब अर्निंग है वो तो भेज देते थे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो फिर बेचारे मजबूर हो के उन्हें तो वहीं पढ़ना पड़ता था गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में। चलो उस टाइम तो क्या जैसा माहौल होता है वैसे ही रहना पड़ता है। और अभी ऐसे कि फैशन सा बन गया है, एक दूसरे को देख के ही लोग आज की डेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश स्कूलों में। चाहे गरीबी है, दिहाड़ी लगा के पढ़ा रहा है पर पढ़ा रहा है। उस टाइम इतना क्रेज़ नहीं होता था जब हम छोटे होते थे कि हम भी पढ़ाए। अगर बोलते थे तो बोलते थे कि चलो इनके पास इतना पैसा है इसलिए पढ़ा रहे हैं, हमारे पास नहीं है, तुम कोई बात नहीं पढ़ो, तुम यहाँ पढ़ के भी बन जाओगे, बनना होगा। लेकिन आज जो है मतलब उस टाइम जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले होता था कि जैसे मान लो कोई ट्रेनिंग कर ली उसके बाद ऐसे मतलब एकदम से लग जाते थे। जैसे भी हम मतलब जब हम छोटे होते तो उस टाइम है कि जैसे कि किसी ने बीएड कर लिया है मतलब जेईटी कर लिया तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज के टाइम में तो हर घर में जेईटी बीएड मतलब ऐसे है। खुद भी मैं बीएड ही हूँ और क्या ही मतलब टेस्ट क्लियर हो जाता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती। इधर टेट क्लियर होके भी घर में बैठे हैं कि क्या ही मतलब कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि मतलब टफ हो गया है मतलब ज़िंदगी में सब कुछ। तो बच्चों पे तो ध्यान रखना ही पड़ता है और बच्चों की डबल केयर करनी पड़ती है आज की डेट में। उस टाइम नहीं था इतना कंपटीशन। जब हम छोटे होते थे तो हम मतलब ऐसे इतना ध्यान नहीं देना पढ़ाई पे, बस ऐसे पढ़ लिया स्कूल में, पढ़ा दिया। और स्कूल में हम ऐसे कि चलो हमें जैसे स्कूल में टीचर ने कोई काम बोल दिया इतना खुश हो जाते थे क्योंकि नहीं हम तो मतलब ये चाहे झाड़ू लगाने को बोल दे
जैसे पहले होते थे ना, मतलब अब तो करा के देखो कोई काम, मतलब स्कूल में कोई नहीं मतलब ऐसे करा सकता। लेकिन पहले के टाइम में जब हम छोटे होते थे तो हमें मतलब अपने जैसे बैठने के जो भी होती है टाट वगैरह और झाड़नी और झाड़ू हमने लगाने, मतलब ऐसे ऐसे काम करवाते और हम लोग खुश होते थे। और आज के बच्चे देखो, आज के बच्चों को करवा के देखना ज़रा थोड़ा सा काम भी। आज के बच्चे तो घर में नहीं करते और स्कूल में क्या करेंगे। और हम लोग तो इतने खुश हो जाते थे कि चलो पढ़ने का क्या है, मतलब टीचर ने हमें काम बोला है और हमें करना है और मेरे को बोला, तो इतनी खुशी होती थी ना। और आजकल ये सब नॉर्मल हो गया है, मतलब टीचर को तो क्या ही समझते हैं आजकल के बच्चे, मतलब ऐसे ही। और हम तो पता नहीं इतना सोचते थे, हमें तो कोई ऐसे टीचर बोल देता था कि जाओ बेटा ऑफिस से मेरा पेन ले आओ, इतना खुश होती थी ना मैं तो कि हाँ चलो मेरे को बोला, मतलब मैम ने, मतलब इतना खुश हो जाती थी। और अब तो मतलब ये सारी बातें मतलब ऐसे रहेगी, ये यादें मतलब आज की डेट में नहीं ऐसे, मतलब बच्चे इतने क्रेज करते हैं, मतलब ना ही बच्चों में इतना इंटरेस्ट है। मतलब ये जो मतलब आज की डेट में जो फ़ोन वगैरह जो है ना, ये लगा है ना, जब से फ़ोन वगैरह मतलब लाइफ में आया है बच्चों के, तब से बच्चों का क्रेज ही ख़त्म हो गया है हर चीज़ से। मतलब उनका मतलब पूरा ध्यान मतलब उस चीज़ पे, उन्हें मतलब हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है फ़ोन पे देखने के लिए। हम लोगों को तो वो व्यू देखने के लिए मतलब कहीं दूर मतलब जाना पड़ता था, या मतलब वो व्यूज़ मतलब अगर हमें फील करना है तो उसके लिए हमें मतलब ऐसे घूमना फिरना पड़ता था। लेकिन आज के बच्चों का क्या है कि अगर उन्हें ऐसा कोई देखना है कि वहाँ उस ऐसे टॉपिक में उसमें क्या होता होगा या क्या होता होगा, हम लोग जा जा के फील करते थे। लेकिन वो आज की डेट के जो बच्चे हैं ना, वो फ़ोन पे ही ढूंढ लेते हैं कि क्या होता होगा, मतलब क्या टॉपिक है क्या है। हम लोगों को तो कोई टॉपिक भी ढूंढना होता था, कोई किसी चीज़ हज़ारों मतलब कितनी सारी किताबें इकट्ठी कर देते थे, तब ढूंढते रहते थे। और किसी वर्ड का पता नहीं लगता तो डिक्शनरी में ढूंढते थे, है ना, कहीं से पता करते थे, पूछते थे इधर उधर से, कोई समझ नहीं आती चीज़। लेकिन आज के बच्चों के पास इतनी फैसिलिटी है ना कि उनको अगर कोई एक वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो उसको एकदम से फ़ोन में मतलब ढूंढ लेते हैं गूगल पे। और कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो इतने सारे मतलब उसके आंसर आ जाते हैं उनके सामने, इतने सारे खुल जाते हैं, जैसे मर्जी समझो। ट्यूटर आ जाते हैं इतने सारे, इससे नहीं समझा रहा उससे समझ लो। लेकिन हमें तो ऐसे होता था कि हम जब पढ़ते थे मैथ का अगर सवाल, मतलब जो मैथ का क्वेश्चन है जो हमें सर पढ़ाते, अगर वो समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मतलब ऐसे ना, उस टाइम कोई इतने पढ़े लिखे होते थे गांव में, हम लोग मतलब कि फिर सोचते रहना कैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ना हमारे पास कोई सॉल्यूशन निकलता था सर से। मतलब ऐसे टीचर कई बार ऐसे होते थे कि मतलब बता वो मतलब एक बार बस समझाएंगे, दूसरी बार हटेंगे नहीं, पूछेंगे कि हाँ जी। फिर मतलब कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी हमें अपनी लाइफ में। मतलब सोचती हूँ कई बार कि हमें भी ऐसी मतलब ऐसा माहौल मिलता, चलो हम भी कहाँ पीछे, मतलब हमने भी चलो स्ट्रगल किया तो पहुँचे यहाँ तक। पर कई बार सोचती हूँ मैं कि अगर हमें भी इतनी सारी फैसिलिटी मिलती उस टाइम तो मतलब हम कितना कुछ सीख पाते, कितना कुछ करते। और तब वही मैं अपने बच्चों को बात समझाती हूँ, बेटा आपके लिए तो हर चीज़ अवेलेबल है, हमें तो हर चीज़ के लिए मतलब तरसना पड़ता था, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता था कि क्या करे कैसे करे कहाँ से लाए। लेकिन आज के बच्चों को तो सोचने से पहले ही हाजिर हो जाती है हर चीज़। तो मेरा मतलब आज के जो बच्चे हैं, मतलब जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उनसे यही उम्मीद है कि मतलब वो लोग जो है अपनी पढ़ाई पे फुल फोकस करें। अगर उन्हें मौका मिला है, अगर उन्हें मतलब हर चीज़ मिली है और हर चीज़ अवेलेबल है, तो उन्हें मतलब उन चीज़ों का अच्छे से मतलब सदुपयोग करना चाहिए अपनी लाइफ में। धन्यवाद।